यहाँ देखो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करूँ तो देखो यहाँ पर एक शुगर और नॉन शुगर का होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी एक शुगर होती है और नॉन शुगर होती है। तो अगर यहाँ पर आप देखो कि शुगर के अंदर क्या चीज़ है, तो देखो शुगर के अंदर जो आती है वो ग्लूकोज, इसके एग्जांपल है फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, सही है। ये 3 एग्जांपल याद करनी है एमसीक्यूज़ के लिए। नॉन शुगर क्या, कौन किसको कहता है? नॉन शुगर आ गई, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया। तो स्टार्च, सेलुलोज और काइटिन भाई ये शुगर नहीं होती है, नॉन शुगर होती हैं, सही है। अब देखो रिड्यूसिंग, एक तीसरी चीज़, तीसरी टाइप इसकी क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की? तीसरी टाइप जो होती है, देखो ये पहली हो गई, ये दूसरी टाइप हो गई, ये तीसरी टाइप हो गई रिड्यूसिंग शुगर। तो ये वो होती है जो कि टॉलरेंस रीजन और फिलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करती है, सिंपल। ठीक है, अगर इसकी ये पूरी डेफिनेशन आती है कि वो कौन सी शुगर है जो कि टॉलरेंस रीजन और फिलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करती है, यानी कि इस्तेमाल करती है, तो उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और इन दोनों, ये रिड्यूसिंग शुगर की जो एग्जांपल आती है वो आती है मोनोसेचराइड और ओलिगोसेचराइड। ये दोनों जो होती हैं भैया, ये क्या होते हैं? ये रिड्यूसिंग शुगर के अंदर आते हैं। अब देखो चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ है नॉन रिड्यूसिंग शुगर आ गई ना। अब वही इसका अपोजिट कि भाई जो टॉलरेंस रीजन और फिलिंग सोल्यूशन को इस्तेमाल ना करें, रिड्यूस ना करें, उसको हम कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। उसकी एग्जांपल एक ही होगी, वो होगी पॉलीसेचराइड। तो अब देखो स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लो, बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। वो ये है कि देखो ओलिगोसेचराइड, मोनोसेचराइड, पॉलीसेचराइड। ओलिगोसेचराइड के अंदर कार्बन एटम्स का पूछ लिया जाता है। कार्बन एटम्स यहाँ पर 2 से लेकर 10 तक होते हैं कार्बन एटम्स। मोनोसेचराइड के अंदर 3 to 10 कार्बन एटम्स होते हैं इसके दरमियान। पॉलीसेचराइड के अंदर 10 से भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मोर देन 10 कार्बन एटम्स इन पॉलीसेचराइड, इसलिए इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। और इसकी एग्जाम्पल आपको तो पता है ऊपर। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, देखो ओलिगोसेचराइड और मोनोसेचराइड, बेसिकली इन दोनों की एग्जाम्पल जो होती हैं वो देखो, मोनोसेचराइड की एग्जाम्पल तो आपको पता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज और ये फ्रुक्टोज है ना, ये तो भाई सिंपल एक मोनोसेचराइड है, क्योंकि इसके अंदर 3 से जो है वो 10 कार्बन आते हैं। बट अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, यानी कि इन दोनों को मिला दिया जाए, और अगर मैं बात करूँ इन दोनों को मिलाकर बनता है सुक्रोज। ठीक है, जीपीएस हमने पढ़ा था ना, जीपीएस। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिला दिया जाए, तो ये दोनों सिंपल शुगर हैं, इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये सुक्रोज बनाएगा। यानी कि इन दोनों शुगर से, दोनों ये शुगर से ना, तो इनका बड़ा ये बन जाएगा, ये सही है, ये बड़ी शुगर बन जाएगी। तो इसको हम कहते हैं ओलिगोसेचराइड। सही हो गया, ओलिगोसेचराइड कहते हैं सुक्रोज को। अब नॉन शुगर जो हमने बात करी थी, तीनों चीज़ें जो आती हैं वो पॉलीसेचराइड के अंदर आती हैं, जो कि आपके सामने ये वाली चीज़ मौजूद है, पॉलीसेचराइड। मोर देन 10 कार्बन एटम जिसके अंदर होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि ये माल्टोज और सुक्रोज का फॉर्मूला आता है एमकेट के अंदर। तो बेसिकली इसका नाम आता है, तो आपको पता होना चाहिए। माल्टोज का जो होता है वो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसको कहते हैं। इसी तरीके से सुक्रोज भी आ जाता है, तो सुक्रोज का जो होता है 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो ये दोनों। अच्छा, कभी कभी जो होता है माल्टोज के अंदर जो होता है वो 1 और 4 की जगह अल्फ़ा और बीटा भी आ सकता है। तो 1 को कहते हैं बेसिकली अल्फ़ा और 4 को कहते हैं बीटा। तो मैंने इसलिए यहाँ पर हाईलाइट कर दिया कि अगर 1,4 ना हो, अगर लिखा हुआ हो कि अल्फ़ा और बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो आपका मतलब समझ जाइएगा कि माल्टोज की यहाँ पर बात हो रही है। तो अब देखो ये सारी चीज़ें तो आपको याद करनी है, और बहुत इजी हैं, सिंपल वे में समझाई हुई हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है? देखो ये बड़ी मज़ेदार ट्रिक मैंने आपको बताने लगा हूँ, बहुत मज़ेदार ट्रिक है ये। तो बेसिकली ये वो चीज़ है एस जी फॉक पीके। ये एक तरह से आप नाम याद कर लें इसको पूरा ना, एस जी फॉक पीके। पीके फिल्म देखी है ना भाई, सिंपल एस जी फॉक पीके, ये चीज़ आप याद रख लें। तो इस तरीके से आपको जब ये याद रख लेंगे ना, उसका शुरू का अल्फ़ाबेट, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चीज़ पहले आएगी। एस का मतलब आपको पता है स्पीशी, जी का मतलब जीनस, सही है। तो यकीनन आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है वो स्पीशीज़ जो होती है ना, बहुत सारी। अब मैंने 1 2 3 इसलिए डाल दिया क्योंकि आपको पता चल जाए कौन सबसे बड़ा है। बहुत सारी स्पीशीज बन के जीनस बनाती हैं। जीनस बहुत सारे होंगे, सपोज़ करो, ऐसी सपोज़ करो कि जीनस बहुत सारे होंगे तो भाई फैमिली बन जाएगी। फैमिली बहुत सारी होंगी, ऑर्डर बन जाएगा। ऑर्डर बहुत सारे होंगे, क्लास हो जाएगी। क्लास बहुत सारे होंगे, फाइलम बनाएगी। फाइलम बहुत सारे होंगे तो वो मिलकर क्या हो जाएगा, पूरा एक किंगडम बना लेगा। तो ये तमाम चीज़ें एमसीक्यूज़ में इस तरीके से पूछी जाएंगी कि ऑर्डर के बाद कौन सा मतलब क्लास आएगा, क्या चीज़ आएगी। तो आपको पता होना चाहिए ऑर्डर के बाद क्या आएगा, क्लास आएगी। यहाँ से देखोगे आप, यहाँ से नहीं देखोगे, तो मैंने ऐसी फुल फॉर्म बता दी है।
यहाँ से देखोगे आप कि ऑर्डर के बाद क्या आ रहा है और ऑर्डर से पहले क्या आ रहा है। तो अगर पूछा गया कि ऑर्डर के बाद क्या आएगा तो आप बताएंगे क्लास, और अगर पूछा गया एमसीक्यूज़ में कि ऑर्डर से पहले क्या आएगा तो आप बता देंगे फैमिली। ठीक है, ये बताने का मकसद ही यही है कि आपको आसानी से याद हो जाए। अगर ये पूछा जाए कि स्पीशी के बाद क्या आएगा तो जीनस, सिंपल, ये तो पता ही है। और पूछा जाएगा स्पीशीज़ से पहले क्या है तो आपका सिंपल जवाब होगा नथिंग, कुछ नहीं, स्पीशी के पीछे कुछ नहीं है। बहुत सारे एमसीक्यूज़ यहीं से बनेंगे और बनते हैं। लिपिड्स की मैं बात बताऊं तो लिपिड्स देखो एमसीक्यूज़ में इस तरीके से आएगा, एसेंशियल फैटी एसिड कौन कौन से होते हैं। तो आपका सिंपल 3 होते हैं और ये तीनों के नाम याद करने हैं। तीनों में से कोई सा भी दे दिया जाएगा, आपको टिक लगाना पड़ेगा। ये दोनों आपको सिमिलर नज़र आ रहे होंगे, इसकी स्पेलिंग सिमिलर है बट यहाँ पर एन का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर है लिनोलिक एसिड और यहाँ पर है लिनोलिनिक एसिड, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टाइप्स ऑफ लिपिड्स की मैं बात करूँ तो टाइप्स ऑफ लिपिड्स में 3 टाइप्स आपसे पूछी जा सकती हैं। पहले ये कि सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स और स्टेरॉइड। तो तीनों ये आ सकती हैं एमसीक्यूज़ के अंदर। सिंपल लिपिड्स कौन से होते हैं ये भी आ सकता है कि ये पूछ लिया जाएगा। सिंपल लिपिड्स की कोई 2 एग्जांपल बताएं तो आप सिंपल ऑयल, फैट या फिर वैक्सेस बता सकते हैं। ऑयल फैट का तो सबको पता होता है, तेल है और एक जो है वो चर्बी है, एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है। दूसरी चीज़ जो है वो वैक्सीस है। वैक्सीस से मुराद होता है मोम, या फिर जो ये देखा है आपने वो हनी, जो शहद की मक्खी नहीं होती उसका जो छत्ता कहते हैं, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, जहाँ पर वो अपना शहद प्रोड्यूस करती है, तो वो भी जो चीज़ होती है वो वैक्स से बनी होती है, उसको हम कहते हैं वैक्सेस। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की मैं बात करूँ, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नाम से ही कॉम्प्लेक्सिटी दिखा रहा है, तो वो लिपिड क्या होगा, वो फॉस्फोलिपिड कहलाता है। अच्छा, फॉस्फोलिपिड आपको पता है क्या होता है? फॉस्फोलिपिड से क्या बनता है? भाई फॉस्फोलिपिड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिसको आप कहते हैं वो बनती है आपकी। ये हमने पढ़ा भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है आपकी फॉस्फोलिपिड से। और ये अगर याद करना चाहे तो रख लें, लेकिन मुझे नहीं लगता ये एमसीक्यूज़ में आएगा इसकी, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। ये 3 चीज़ें जो हैं वो नहीं आएंगी, लेकिन आप फिर भी इसको ज़हन नशीन करके जाइएगा। लेसेथिन्स होते हैं इसकी टाइप फॉस्फोलिपिड्स की, सेफेलेंस और स्पेंजोमेलेंस, तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेरॉइड में आप जो है वो कोलेस्ट्रॉल याद कर लें और प्रोजेस्टेरोन याद कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉलिक एसिड भी याद कर लें, लेकिन बट ये दोनों चीज़ें ज़्यादा पूछी जाएंगी। कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में पाया जाता है, जो कि सिंपल ये विटामिन डी के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है। जब आप देखते हैं कि आप धूप, सनलाइट आपकी बॉडी पे पड़ती है तो वो क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी के अंदर, जो कि फ़ायदेमंद है विटामिन डी, उसमें कन्वर्ट कर देता है। प्रोजेस्टेरोन की मैं बात करूँ तो प्रोजेस्टेरोन सिंपल एक हार्मोन होता है और वो भी जो है वो बहुत मदद करता है आपकी बॉडी के अंदर। सेक्स हार्मोन जिसको कहते हैं ये वो होता है। तो ये तो हो गए टाइप्स। इधर मैं बताता चलूँ कि ये जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिकली आप कह सकते हैं इसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं सारे, और ये इनके फ़ायदे हैं, ये इनके अंदर जो होते हैं। देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हैं वो क्या क्या चीज़ सही कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। देखो रेडियो आयोडीन जो होता है ना, वो उसका जो सिंपल जो होता है वो थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है, सही है। कोबाल्ट 60 जो होता है वो लिवर में पाया जाता है। रेडियो फास्फोरस जो होता है बोन्स के, आपकी हड्डियों में पाया जाता है। सोडियम 24 ये जो होता है आपकी ब्लड सर्कुलेशन में बड़ी मदद करता है। P32 and SR90 ये होता है भाई स्किन कैंसर में, आप जो है वो मतलब कैंसर एक ट्रीटमेंट होता है, वो स्किन कैंसर कहलाता है, इसमें बहुत मदद देता है ये 2 चीज़ें। तो ये आप याद कर लें इसको बिल्कुल ऐसे ही, ये पेपर में बहुत दफ़ा पूछी गई हैं।